तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। तो बात करें तो हमें दिख रहा है कि फ्राइडे को 20 दिसंबर को मार्केट काफ़ी फॉल हुआ था, जिसकी के आशा नहीं थी। लेकिन अगर हम मेजर इंडिसेस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि वो सब पॉजिटिव में आ चुके हैं। जैसे नस्दक है, इसका क्लोजिंग ग्रीन में हुआ है 20 तारीख को, जो कि इवनिंग में ओपन हुआ है ना। तो ये S&P 500 का है, ये डाउ जोन्स का है, ये भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो ये डाउ जोन का आ गया, और ये हमारा डॉलर इंडेक्स आ गया है ना। तो जो डॉलर इंडेक्स है वो फॉल हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है मार्केट में कि जो पॉजिटिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर हम बात निफ्टी की करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बोलती है कि यार मैं गलती से गिर गई, मुझे उठा लिया जाए, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो निफ्टी कल में गैप अप खुलेगा एंड होप सुन के जी इस वाली लाइन के ऊपर आ जाएगा। अगर ये इस वाली लाइन के ऊपर में आकर कल में क्लोजिंग देता है, इट मीन्स ये है कि मार्केट में ये एक फेल्ड ब्रेकआउट था। मार्केट नीचे आया और मार्केट ने नीचे आके एक फेल्ड ब्रेकआउट दिया है। अगर कल में यहाँ पे ग्रीन कलर क्लोजिंग होता है तो देन चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट है वो एक न्यू हाई की ओर चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो यही मैं बस लेवल्स निफ्टी के जो हम जिसमें हम लोग अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली वाली। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमारे पास लेवल्स तो है ही कि मार्केट अगर यहाँ पर कहीं खुलता है और अगर गलती से यहाँ पे आता है, गैप अप खुला और गलती से यहाँ पे आया, तो मार्केट यहाँ से उठने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये हमारे लिए क्लियर एक इंडिकेशन है। लेकिन अगर मार्केट अगेन गैप डाउन खुलता है तो इसके ऊपर आने के बाद भी मार्केट यहीं से पॉजिटिविटी लेकर ऊपर की ओर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। सेकंड सिनारियो है। और जो हमारा थर्ड सिनारियो है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहीं से रिजेक्शन लेगा और मार्केट और नीचे की ओर मुख कर लेगा। अगेन जो उसकी जो रैली है उस रैली को मार्केट में उस रैली को मार्केट आगे कंटिन्यू कर सकते दोस्तों। चलिए। तो ये हमारे कुछ व्यूज हैं निफ्टी के कल के बारे में। तो चलिए अभी हम लोग अपने लेवल्स देखते हैं बैंक निफ्टी के, कौन कौन से लेवल्स हैं जिन पे हमें कल में काम करना इजीली रहेगा हमारे लिए। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। पहले हम ये सब हटा दें यहाँ से। जो हमारे व्यूज थे ऑलमोस्ट करेक्ट थे, मार्केट इसी लेवल से रुकी। कंट्रोल नेट, हाँ। देखिए मार्केट हमें दिख रहा है कि मार्केट कैप डाउन खुला है ना। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इसी लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद में जो मार्केट है वो गिर जाएगा। तो देखिए मार्केट उसी लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट देखिए नीचे की ओर गिरा है। आप चाहे तो प्रीवियस जो हमारा वीडियोस था जो हमने वीवर को बनाया था फ्राइडे की मूवमेंट के लिए, तो उसमें हूबहू यही लेवल है और यही एरो वहां पे लगा हुआ है। और इसके ऊपर के जो एरोज हमें उन्होंने हटा दिए हैं, जो डायरेक्शन है वो हमने यहाँ पे हटा दिए हैं। तो अभी कल के लिए हमारे पास क्या है, वो सेम लाइक निफ्टी हम लोग बैंक निफ्टी में भी अपना जो ट्रेड सेटअप है वो कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी के पास ऐसा कोई लेवल नहीं है जिसको हम बोले कि हाँ अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर जाकर क्लोजिंग हो देता है, इट मीन्स ये हुआ कि जो बैंक निफ्टी है वो भी यहाँ पे फेल ब्रेकआउट था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास एक ये लेवल निकल के आता है, जिगजैग का ये जो लेवल है, कहीं ना कहीं ये वो वाला काम कर सकता है मार्केट में कि हाँ भाई मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे फेल ब्रेकआउट था। लेकिन इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दिया है कि यहाँ पे मार्केट फेल ब्रेकआउट नहीं था। लेकिन मार्केट यहाँ से और यहाँ से जो मार्केट है वो रिवर्सल लेके ऊपर की ओर आ सकता है, इसमें नो नो डाउट, इसमें कोई भी दो राय नहीं रहेगी मार्केट के बारे में। लेकिन फिर भी इस कैंडल का जो हाई है मार्केट में वो एज ए सपोर्ट फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे कि इसने किया है, ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो या
हमारा क्लोजिंग प्राइस जो कि एज ए न्यूट्रल वर्क करेगा, एंड हमारा प्रीवियस डे का हाई पॉइंट एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो अभी इसके ऊपर का जो पॉइंट है, ये भी हमारे लिए सपोर्ट की जगह है, अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करने के लिए रेडी बैठा है दोस्तों। तो सेम वही बातें, अगर मार्केट इस लेवल से गैप अप खुलता है तो चांसेस है कि मार्केट इन्हीं लेवल से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर निकल जाएगा। अगर मार्केट मॉर्निंग आवर्स में कुछ डराता भी है तो गैप अप खुलता है, डराता है मीन लेवल्स को ब्रेक करता है, और जहां पे भी आता है तो भी यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इजीली ऊपर की ओर मार्केट इस डायरेक्शन से के ऊपर निकल जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या है, अगर गैप डाउन खुलता है तो डायरेक्टली भी फॉल कर सकता है मार्केट। लगा नहीं। अच्छा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट डायरेक्टली भी नीचे यूं की यूं जिगजैग बनाते हैं मार्केट यहाँ नीचे गिर सकता है दोस्तों। सेकंड सिनेरियो क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा और इन्हीं लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहीं से नीचे की ओर प्रस्थान कर लेगा। तो ये मेरा कुछ क्लियर इंडिकेशन है हमारे मार्केट के बारे में दोस्तों। तो अभी हम लोग देखते हैं अपना सेंसेक्स के हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं जिन पे हमें आशा है कि मार्केट है वो हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म आउट कर सकती है। लेकिन एक बात और, कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है, ये जो एक हिस्सा है ना, टू लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस आसपास ही हैं, इनमें सिर्फ 60 पॉइंट का डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है। तो ये एक जोन की तरह काम करने वाला है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे भी आए और यहाँ पे आकर ना रुक जाए, यहाँ से रुक जाए, जहाँ से नीचे की ओर आना आना शुरू कर दे, फिर अगेन जहाँ से बाउंस बैक होकर मार्केट ऊपर की ओर जाए। तो ये परिस्थिति कल में दोस्तों हो सकती है ना। तो भी हम लोग चेक करें सेंसेक्स को। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो ये हमारा डे टाइम फ्रेम। तो हाँ, सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी की तरह अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वही हम लोग कह सकते हैं कि ये भी शायद फेल्ड ब्रेकआउट में आ जाएगा दोस्तों। क्लियर। बस वही डायरेक्शंस जैसे निफ्टी के थे वैसे ही निफ्टी के भी रहने वाले हैं, सॉरी सेंसेक्स के भी रहने वाले हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहीं से सपोर्ट लेने के बाद जो मार्केट है वो ऊपर की ओर निकल सकता है दोस्तों। और इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहीं से जो मार्केट है वो जिसमें लेने के बाद नीचे की ओर आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है और डायरेक्टली लेवल्स को ब्रेक करता है तो यहाँ से भी सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आएगा, और अगेन सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है दोस्तों। तो ये मेरे कुछ क्लियर इंडिकेशन है सेंसेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिखती है वो दिखती है सेंसेक्स में, बिकॉज सेंसेक्स में एक तो जो लॉट साइज है वो कम है, इसमें जो मनी है वो कम लगती है लॉट उठाने के लिए। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो मंथली का हो चुका है, एक्सपायरी मंथली का हो चुका है, उसका लॉट है वो तो भी ठीक ही है, लेकिन आने वाले समय में उसका लॉट साइज है वो इंक्रीज होने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट मार्केट का वो पड़ता है वो सेंसेक्स पे ज्यादा पड़ रहा है, और सेंसेक्स में जो मूवमेंट है वो फास्ट फास्ट हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल में लाइव मार्केट में। बाय फ्रेंड्स।